आज बात करते हैं कि जो पहला क्लास था, हमने पहले देखा था कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। उसके बाद आज बात करेंगे कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है। तो वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वही वाला देखिए। ठीक है? तो पहला वाला क्या है, क्लास नंबर। आज क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर क्या है, 2। अच्छा, ठीक है। तो हमने पहले बात किया करते थे कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। पहले फिजिकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं। तो इसमें तीन टाइप का था। एक में क्या था, स्केलर। सेकंड में क्या था, वेक्टर। और थर्ड में क्या है, टेंसर के बारे में बात करेंगे। स्केलर क्या है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, उसके बाद प्लस सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेटिस्फाइड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड एडिशन। टेंसर क्या है, इसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और इसमें क्या होगा, टू डायरेक्शन होगा। इसमें क्या होगा, टू डायरेक्शन होगा। तो ये वाला हमें देख चुके हैं। आज बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मान लेते हो वेक्टर कुछ वेक्टर है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। एक एरो डाल के, ऐसे एरो का क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा इसमें, और ये वाला पॉइंट होगा। इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं इसको। ठीक है। तो मान लेता हूँ कि ये जो एरो है, ये रिप्रेजेंट करता है एक फोर्स को। उसका जो यूनिट क्या है, 5 न्यूटन है। और ये कहाँ पे, ये नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन। ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो मान लेता हूँ इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, इसे ये वाला कैसे होगा, ये इसका ये, और ये क्या होगा, 5 न्यूटन होगा। जो 5 न्यूटन है उसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो मान लेता हूँ इसको हम क्या करेंगे, स्केल यूज करेंगे। स्केल स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन चूज करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर का वैल्यू क्या होगा, 5 न्यूटन होगा। 5 सेंटीमीटर का वैल्यू क्या होगा, 5 न्यूटन होगा। तो इसमें वैल्यू क्या हो गया, एफ इक्वल टू 5 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया कि नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। ये एक वेक्टर है, एफ वेक्टर, जो इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मान लेता हूँ कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम में फोर्स होगा, जैसे कि मान लेता हूँ कि ये एक क्वाड्रेंट एक्सिस है। मान लेता हूँ ये एक क्वाड्रेंट एक्सिस है। ये नॉर्थ होगा, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। ये वाला डायरेक्शन जो है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। और ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट। और ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, साउथ ईस्ट। ये और ये क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। मान लेता हूँ एक वेक्टर है यहाँ पे, एक वेक्टर इस तरीके से है। ये क्या होगा, इतना यहाँ से 75 डिग्री। ठीक है। ये वेक्टर ए मान लेता हूँ, ये वेक्टर ए है। तो इसको कैसे रीड करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वेक्टर ए विच इज 75 डिग्री क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर ए इज 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सपोज मान लेता हूँ यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर है, मान लेता हूँ बी वेक्टर है। और यहाँ से ये वाला एंगल मान लेता हूँ, ये वाला कि 35 डिग्री है। दैट मीन्स व्हाट, द वेक्टर बी इज 35 डिग्री वेस्ट ऑफ, वेस्ट ऑफ क्या होगा, नॉर्थ होगा। वेस्ट ऑफ नॉर्थ होगा। अगर मान लेता हूँ यहाँ पे एक वेक्टर है, सी वेक्टर है, सी वेक्टर है। और ये यहाँ से ये डायरेक्शन क्या है, एंगल क्या है, ये मान लेता हूँ 40 डिग्री है। दैट मीन्स द वेक्टर सी इज 40 डिग्री, 40 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट ऑफ क्या होगा, साउथ होगा। वेस्ट ऑफ साउथ। अगर मान लेता हूँ ये हमेशा यहाँ से एंगल ले रहे, अगर मान लेता हूँ मैं एंगल यहाँ से ले रहा हूँ, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर डी है। और ये वाला एंगल है, मान लेता हूँ ये 30 डिग्री है। तो वेक्टर डी
क्या होगा ये कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री क्या होगा कि साउथ ऑफ वेस्ट, क्या होगा साउथ ऑफ, क्या होगा ये साउथ ऑफ ईस्ट होगा, साउथ मतलब ईस्ट से क्या होगा ये साउथ का डायरेक्शन में होगा 30 डिग्री। तो जो इसका जो एंगल होगा क्या होगा ईस्ट से क्या होगा साउथ तक होगा। ये वाला ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको राइट डाउन कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्या वेक्टर। अच्छा, ठीक, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला वेक्टर क्या है कि इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं। मान लेता हूँ कि दो वेक्टर है, उसका क्या होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन और उसका नेचर, नेचर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और नेचर और उसको क्या बोलेंगे यूनिट, यूनिट भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ओके, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लेता हूँ ये एक स्पीड है, मान लेता हूँ एक फोर्स, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर एफ है, ये इसका यूनिट क्या है 5 न्यूटन है और इसका डायरेक्शन भी इस साइड है और एक स्पीड है ये वाला, स्पीड भी है, इसका 5 न्यूटन पर 5 मीटर पर सेकेंड ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, लेकिन डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन भी क्या है सेम है। लेकिन इसका अगर नेचर बात करते हैं, अगर इसका नेचर के बारे में बात करता हूँ तो एक तो न्यूटन, ये वाला फोर्स वाला क्या न्यूटन है, लेकिन स्पीड का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट सेम नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये दोनों वेक्टर को हम क्या करेंगे इक्वल वेक्टर नहीं मानेंगे, नॉट इक्वल वेक्टर। क्या होगा नॉट इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या है, सपोज मान लेता हूँ एफ इक्वल टू 10 न्यूटन है, उसके बाद F1 मान लेता हूँ इसको, F2 इक्वल टू मान लेता हूँ कि उस सेम डायरेक्शन में ये भी 10 न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद मान लेता हूँ ए वेक्टर है, मान लेता हूँ ये 10 10 kg है और ये इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में। और मान लेता हूँ बी वेक्टर, ये भी 10 kg है और ये वाला क्या होगा कि इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या होगा, इसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इक्वल वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और उसका नेचर भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, देन कम टू नेगेटिव वेक्टर, देन कम टू नेगेटिव वेक्टर, देन कम टू नेगेटिव वेक्टर। क्या है सेकंड वाला नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या आता है देखो। तो बस मान लेता हूँ ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन इसी डायरेक्शन में, और एक वेक्टर बी है मान लेता हूँ उसका डायरेक्शन उल्टा है, ये वाला वेक्टर क्या है बी है ये, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है 10 न्यूटन, 10। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और क्या है बी वेक्टर का क्या है सेम है। ठीक है, बट अगर बात करता हूँ डायरेक्शन, क्या है डायरेक्शन, क्या है डायरेक्शन नॉट सेम, डायरेक्शन नॉट सेम। अगर ये ईस्ट होगा तो ये क्या होगा वेस्ट होगा। दैट मीन्स व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी होगा, बट ए वेक्टर नॉट इक्वल टू क्या होगा बी वेक्टर। ये ए और बी वेक्टर क्या होगा इक्वल नहीं है, बट ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए, और एक का डायरेक्शन क्या है दूसरा का क्या होगा ऑपोजिट होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। देन थर्ड वाला यहाँ पे लिख देता हूँ लगाइए इसमें। उसके बाद बात करता हूँ पैरेलल वेक्टर। क्या बताओ पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या है, मान लेता हूँ ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है,
इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा, कुछ भी होगा 10 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद और एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में, और ये पैरेलल है, ये मान लेते हो 20 न्यूटन है। और ये इसका एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टू वेक्टर, टू वेक्टर आर क्या है, 0। तो इस टाइप का वेक्टर को हम क्या बोलेंगे कि पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर 0 होगा तो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। देन यहाँ पे देख लेते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है। ये एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो बस मान लेता हूँ ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर इधर, ये वाला, ये 10 न्यूटन है। मान लेता हूँ यहाँ पे और एक वेक्टर बी है, यहाँ पे और एक वेक्टर बी है, कि इसका मैग्नीट्यूड मान लेता हूँ 20 न्यूटन है। और इन दोनों का बीच में जो एंगल है ये मान लेता हूँ 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो इस टाइप का वेक्टर ए का एंटी पैरेलल, ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल ऑफ क्या है, एंटी पैरेलल ऑफ, पैरेलल ऑफ क्या होगा, वेक्टर बी। मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टू वेक्टर इज 180 डिग्री। अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर 180 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर 0 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कि पैरेलल वेक्टर, ठीक है। देन देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर क्या है, कि कोलिनियर वेक्टर। बात करता हूँ कौन सा, कोलिनियर। देन फिफ्थ नंबर क्या होगा, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। ये वर्ड से पता चल रहा है, कोलिनियर का मतलब क्या होगा, सेम लाइन में होगा, ठीक है। तो मान लेता हूँ ये वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर ए है, ये बी है, बी वेक्टर है, उसके बाद ये सी वेक्टर है। तो ए बी सी वेक्टर का जो लाइन ऑफ एक्शन है क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन है क्या है, सेम है। लाइन ऑफ एक्शन आर इन सेम लाइन, क्या होगा, सेम लाइन, सेम लाइन। तो इसीलिए इन लोगों को क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर, क्या है, कोलिनियर वेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात करता हूँ 6 नंबर की, वो प्लानर वेक्टर, वो प्लानर वेक्टर, वो प्लानर वेक्टर, वो प्लानर मतलब क्या है, सेम प्लेन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो समझ लेते हैं, मान लेता हूँ ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ध्यान रखिए, अगर एक वेक्टर, अगर दो वेक्टर सेम प्लेन में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोप्लानर बोलेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि टू वेक्टर, टू वेक्टर ऑलवेज, ऑलवेज कोप्लानर होगा। ध्यान रखिए इसको, कोप्लानर। बट थ्री वेक्टर, थ्री वेक्टर में और मे नॉट, मे नॉट बी कोप्लानर, ठीक है, कोप्लानर। तो यहाँ पे तीन प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, उसके बाद ये क्या है, वाई जेड प्लेन है, और ये क्या होगा, एक्स जेड प्लेन है। ओके, देन ये कोप्लानर हो गया। उसके बाद लास्ट सेकेंड, मतलब ये क्या होगा, 7 नंबर वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर बात करता हूँ, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यहाँ पे नाम से पता चल रहा है यूनिट क्या है, मतलब वन, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ये यूनिट वेक्टर का इंपोर्टेंस क्या है, इट इज यूज्ड, लिख लीजिए, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर, एनी वेक्टर, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एनी वेक्टर, ठीक है। मैं ऊपर लिखता हूँ, देखो, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द एनी वेक्टर। तो मान लेता हूँ इसमें कि एक वेक्टर ए है, ये वाला, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेता हूँ 1 है, ये एक यूनिट वेक्टर मान लेता हूँ, तो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये
1 यूनिट हो, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें यूनिट वेक्टर को? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। क्या है ए कैप? उसे क्या बोलते हैं? ए कैप, क्या कैप है। और ए कैप का वैल्यू क्या होता है? ए वेक्टर बाय magnitude of a vector. That means the a vector equal to magnitude of a into unit vector. ठीक है, ये वाला इसको याद रखिए। तो अगर इसको अगर बात करता हूँ, ये वेक्टर जो है, जैसे सपोज ये वाला वेक्टर है, तो कोई वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ एक वेक्टर है ये ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। अच्छा, अगर तुझको डाउट होगा आई कैप जे कैप क्या है, तो अगर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में क्या करेंगे? एक्स एक्सिस में जो वेक्टर होगा उसको क्या बोलते हैं? आई क्या बोलते हैं। वाई एक्सिस में जो वेक्टर होगा उसको जे क्या बोलते हैं। और ये जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको क्या करते हैं? जे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर ये वाला है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू, और ये क्या होगा? ए क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का क्या होगा? 3 का स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैल्यू निकालते हैं इसका वेक्टर का, क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या होगा? ये स्क्वायर रूट होगा, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे क्या होगा? ये 25 का रूट होगा। तो 25 का रूट मतलब क्या होगा? ये 5 होगा। मतलब ये वैल्यू क्या होगा? 5 ए क्या होगा, ठीक है। तो ए वेक्टर इक्वल टू ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का क्या होगा? 5 है, और उसका वेक्टर क्या है? ए। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, और उसके बाद लास्ट वाला वेक्टर क्या है? कि लास्ट वाला वेक्टर नॉन वेक्टर है। लास्ट वाला वेक्टर क्या है? नॉन वेक्टर। क्या है? नॉन वेक्टर। नॉन वेक्टर, अच्छा। नॉन वेक्टर क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा, और उसको क्या बोलते हैं? नॉन बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन है आर्बिटरी। आर्बिटरी, आर्बिटरी का मतलब क्या है? कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या है? मान लेता हूँ ये 3 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ये एक्स और वाई और जेड का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो अगर इसी में एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, तो इस पॉइंट का जो डायरेक्शन एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगा? ये जेड भी होगा। इसीलिए नॉन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? आर्बिटरी होता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो पहला वाला क्या है? ये इक्वल वेक्टर हमने बारे में बात किया। इक्वल वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, उसका नेचर भी क्या होगा? सेम होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ कि नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा और अपोजिट होगा। उसके बाद हमने बात किया कि नेगेटिव वेक्टर के बाद कोलिनियर वेक्टर, मतलब क्या होगा? वेक्टर का क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? सेम आना चाहिए। देन कम टू, उसके बाद आ गया कि पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब क्या है? दो वेक्टर का बीच में एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर का बीच में एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। देन एंटी पैरेलल। बस यहाँ तक कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है। I hope all of you get the knowledge that how many types of vector and how can we represent the vector. Okay. Then